और करीब आते चुनाव के साथ महाराष्ट्र में लव जिहाद की जनगणना तेजी से होती जा रही है। बीजेपी विधायक नीतेश राणे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ वीडियो रिलीज कर उन्होंने लव जिहाद के मामलों को सच करार दिया, जबकि समाजवादी पार्टी इंटरफेथ कमेटी के जवाब का हवाला देकर इसे बीजेपी का प्रोपेगेंडा करार दे रही है। पार्टी के नेता अबू आजमी की मांग है कि इस कमेटी को भंग किया जाए। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। लव जिहाद को लेकर महाराष्ट्र में लोहा गर्म है। हर हफ्ते हिंदू जन आक्रोश रैली निकलती है, कभी अमरावती में, कभी औरंगाबाद में। ये रैलियां हिंदुत्व का एजेंडा सर्व कर रही हैं। इसी बीच मंगलवार को कुछ वीडियो मैदान में आ गए। पहले नजर कीजिए इस वीडियो पर, जिसमें एक लड़के का शादी के लिए कथित तौर पर धर्मांतरण कराया जा रहा है। इस्लाम भी मैं मेरे मर्जी से कबूल कर रहा हूँ। इस्लाम भी मेरे मर्जी से कबूल कर रहा हूँ। किसका दबाव नहीं, ऐसा बोल दो। किसका दबाव नहीं है। हाँ। कोई दम दिया नहीं, कोई दम दिया नहीं। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मैं मेरे औरत के हिसाब से मैं कर रहा, मैं मेरे औरत के हिसाब से मेरे बच्चों को कर रहा, बच्चों की वजह से कर रहा। बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोल हलवा दम से दोनों बोल, एक साथ बोल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो सार्वजनिक करने वाले हैं बीजेपी के नए हिंदुत्व पोस्टर बॉय नीतेश राणे। मीडिया को दिखाए नीतेश के दूसरे वीडियो में एक महिला मुस्लिम पति के हाथों अपने उत्पीड़न की कहानी बयान कर रही है। मैं समीना कुरैशी ये बता रही कि मेरे पे क्या क्या अत्याचार हो गया। फारूक कुरैशी, फरहान कुरैशी और आसिफ कुरैशी ने इतना मेरे पे अत्याचार किए उन लोग ने कि मैं बता नहीं सकती ये अत्याचार। हमने कितने हिंदू समाज की लड़कियों को मुसलमान बनाए, इसका हमारा इसकी न्यूज़ छपी, क्या नहीं हुआ, ऐसा वो सब बता रहे हैं मेरे को। इस वीडियो के बाद एक बार फिर नीतेश के सीधे निशाने पर थे समाजवादी पार्टी के अबू आजमी, क्योंकि अबू आजमी लव जिहाद को लगातार झूठ का पुलिंदा और बीजेपी का प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं। आप वो दोनों को, हिंदू और मुस्लिम, वो लड़की को बोल दीजिए ना आप कि बाबा तू मेरे से शादी किया है ना, तू तेरा देवी देवताओं का नमस्कार कर, मैं अपना नमाज पढ़ता हूँ, अपन दोनों खुशी से रहते, किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं। पर उसके बाद अगर तुम वो लड़की को बोलते हो नहीं नहीं तेरे देवी देवता का सब फोटो निकाल दे और नमाज पढ़ना चालू कर, इसके ऊपर हमारा ऐतराज है जबरदस्ती। उसके बारे में फिर अबू आजमी जी ने जवाब देना चाहिए ना। उनके हिसाब से लव जिहाद होता ही नहीं है, उनके हिसाब से धर्मांतर होता ही नहीं है। मैं बोलूं कि 1 लाख हो कि 3-3.5 हजार हो, क्या फर्क पड़ता है, एक केस इंपॉर्टेंट है। नीतेश राणे अबू आजमी पर ही नहीं रुके, उन्होंने तो इल्जाम लगाया कि खुद उद्धव ठाकरे का लव जिहाद हो चुका है। अघाड़ी सरकार के मुख्यमंत्री रहते उद्धव नीतेश के मुताबिक चुप्पी साधे रहे, उन पर कांग्रेस और एनसीपी का दबाव था। क्योंकि उद्धव ठाकरे का भी राजनीतिक लव जिहाद हो गया है, उसका हो चुका है, जो इसलिए तो वो देखो ना उसकी भाषा ही बदल गई है। पहले हिंदू था हमारा उद्धव ठाकरे, अभी देखो क्या भाषा बदल गई है उसकी राजनीतिक लव जिहाद है ना उसी टाइम हो गई है उसका, इसलिए तो वो भाषा बोल रहा है। इसलिए उसके मुख्यमंत्री के काल में जितने भी लव जिहाद के केसेस हुए, जितने भी हिंदू समाज के विरुद्ध जो केसेस उनको दिखाया नहीं, कि खुद उनका धर्मांतर हो गया है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के उनके दोस्तों ने किया है, इसलिए तो उनकी भाषा बदल गई है। लव जिहाद के खिलाफ मुहिम हालांकि सकल हिंदू समाज नाम के संगठन की है, मगर उसकी जन आक्रोश रैलियों में बीजेपी नेताओं की मौजूदगी रहती है। हाल ही में शिरडी और औरंगाबाद में तो हैदराबाद से पार्टी के निलंबित विधायक टी राजा भी थे। उन्हें फायर ब्रांड लीडर कहा जाता है। समाजवादी पार्टी इस मुहिम का खुलकर विरोध कर रही है। अब तो वो लव जिहाद की जांच के लिए बनी इंटरफेथ कमेटी का भी विरोध कर रही है। वीडियो जो दिखाया उन्होंने, वहाँ पर जब धर्म परिवर्तन हो रहा था तो वीडियो कैसे बन गई वहाँ पे? ये तो झूठ बात है। लेकिन सुनिए,
आप इस तरह की बातें करो। आपका कमेटी बनी हुई है, दिसंबर में बनी, आज तक क्यों नहीं कंप्लेन गई वहाँ पर? क्यों इस पर 0 कंप्लेन वहाँ पर है? आज तक कोई कंप्लेन ही नहीं है। कंप्लेन कराइए वहाँ पर, भेजिए उसको, कंप्लेन कराइए, आप इसकी इंक्वायरी कराइए। हम कहाँ मना कर रहे हैं भाई साहब? कल ही हमने दिखाया है कि आज तक जब से कमेटी बनाया मंत्री ने, उस विभाग में आज तक एक भी कंप्लेन नहीं है, 0 कंप्लेन है। तो 1 लाख अगर ऐसा हुआ है और उसमें जब 1 लाख मतलब लव जिहाद मतलब कि झूठ बोल करके फंसाया गया हिंदू बच्चियों को, उनकी कंप्लेन क्यों नहीं आई आज तक? दरअसल अबू आजमी ने इंटरफेथ कमेटी को खत लिखकर पूछा था लव जिहाद को लेकर उसके पास कितनी शिकायतें आई। कमेटी ने कहा एक भी नहीं। आजमी का सवाल है कि ऐसे में इस कमेटी की जरूरत क्या है। दूसरी ओर आजमी मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दे चुके हैं। लोढ़ा ने विधानसभा में कहा था कि लव जिहाद के 1 लाख से ज्यादा मामले, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में इंटर रिलीजियस शादी के ही मामले बस 4000 हैं। आजमी की ही तर्ज पर कांग्रेस भी इस मुहिम के लिए बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है। ये बातें इसी तरीके की करेंगे जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं हो, लव जिहाद की बातें करेंगे और इन्हीं के सरकार चलते हुए इन्हीं के अधिकारी लिख के देते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में इस तरीके की एक भी घटना घटी नहीं है, ऐसा लिख के उन्होंने दिया है। तो बेसिकली क्या देना चाहते हैं लोगों को, मतलब किस तरीके से वो गुमराह करना चाहते हैं। जब से इनकी सरकार आई है सबसे ज्यादा मोर्चे इसी सरकार के खिलाफ हिंदू ही संस्था लोगों ने निकाला है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि यही सरकार जो है बेसिकली हिंदू विरोधी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की। आइए अब रुख करते हैं महाराष्ट्र के एक और सियासी विवाद का। चर्चा है कि बीजेपी ने राज्य में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की है। पार्टी का मानना है कि शिंदे फडणवीस सरकार का काम जनता के दिल में जगह नहीं बना पा रहा, लिहाजा चुनाव एक साथ होंगे तो मोदी फैक्टर का फायदा मिलेगा। मोदी के भाषण और राष्ट्रीय मुद्दे वोटर पर असर डालेंगे। एक साथ चुनाव में अघाड़ी के मतभेद फायदेमंद साबित होंगे। शिंदे से अलायंस भी बीजेपी को खास फायदेमंद नहीं दिख रहा। पुणे उपचुनाव में मिली नाकामी भी बीजेपी को डरा रही है। हालांकि अघाड़ी के नेता एक सुर में इस प्रस्ताव का मखौल उड़ा रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कभी भी होने दो, राष्ट्रवादी कांग्रेस तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। हमारे साथी शिवसेना और कांग्रेस भी तैयार है और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जोर लगाकर ये चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसी करती नहीं, जो नहीं करना होता है वही अनाउंसमेंट करेगी और जनता में चर्चा के लिए वो सब्जेक्ट छोड़ देती है। और ये सब्जेक्ट के पीछे हम लोग हैं, लेकिन बाकी पार्टियां अपोज में है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ऐसा एक परसेप्शन क्रिएट करना ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। आपने मेरी पार्टी के बारे में पूछा कि आपकी पार्टी तैयार है क्या? मेरी पार्टी कब इलेक्शन करेगी तो तैयार ही है, लेकिन आज के तारीख में भी, और अगर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन करेगी तो हम तैयार हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम अशोक चव्हाण तो चैलेंज देते हैं कि मौजूदा सरकार पहले निकाय चुनाव ही करा ले। आप लोग देख रहे हो कि चुनाव करने की इच्छा है कि नहीं, यही सवाल सामने है। दोनों करना नहीं करना वो आगे की बात है। आप तो देख रहे हैं कि राज्य में जिला परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव भी तकरीबन 1 साल पूरा होने के बावजूद भी नहीं हो रहे चुनाव। ये बड़ी गंभीर बात है। चुनाव जब भी हो, जो भी लोकसभा विधानसभा जब भी चुनाव हो, वो हम तो तैयार है। विपक्ष की तरफ से हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार इसमें जो फैसला करे, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट इसका व्यू जायजा ले, पर कम से कम लोकल बॉडी चुनाव तो ले जल्दी। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो उसके प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले इसे महज अफवाह करार दे रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।